हाँ भाई, क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल हर्ष मिनी ब्लॉग्स। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी मनाली की ट्रिप तो बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बस जिस दिन हम मनाली पहुँचे थे उसके अगले दिन मुझे पता नहीं कैसा पेन उठा, तो हमें लगा कि वो गैस्ट्रिक पेन होगा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था 17-18 घंटे का। तो मुझे लगा वो गैस्ट्रिक पेन सा होगा, तो इसलिए थोड़ा ट्रिप का जो माहौल था वो थोड़ा चेंज हो गया एकदम से। भाई मनाली की ट्रिप तो बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय करा, मज़े करे। बस एक दिन मेरा ऐसा गया कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया और हमें लगा कि ये गैस्ट्रिक पेन है, क्योंकि जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ है वो पेन, मतलब 2-3-4 बजे तक का वो पेन मेरे रहा है। और वो तो मेरा भाई मेरे संग था कि उसने फटाफट मेडिसिन अरेंज कर दी, और फटाफट वहाँ पे जो होटल में डॉक्टर भी था उससे थोड़ा कंसल्ट करके ये भी पता लग गया कि क्या चीज़ है। तो उन्हें भी लगा कि ये गैस्ट्रिक पेन ही होगा या कुछ खा लिया होगा, ऐसा वैसा कर लिया होगा, क्योंकि रात को हमने खाया था पास्ता, वो भी 2-3 बजे के अप्रॉक्स हमने पास्ता खाया था। ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, तो इस रीज़न से वो पेन उठ गया है। ठीक है, तो अब बहुत ही ज़्यादा, और वॉमिटिंग भी मुझे बहुत बार हुई, 12-13 बार मुझे वॉमिटिंग हो गई। ठीक है, और जो मैं खाऊं वो चीज़ मतलब वॉमिट के थ्रू मेरे को बाहर ऐसा हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो पेन ठीक हो गया, मेडिसिन ली मैंने, वो पेन ठीक हो गया, माइंड डाइवर्ट करा, थोड़ा बाहर बाहर गए घूमने घामने, कैफ़े वैफे गए। जब मैं घर आया तो मुझे फिर से सुबह वही पेन हुआ एकदम से। तो जब वो पेन इतना हैवी था, वो तो मनाली ट्रिप से भी बहुत हैवी था, बहुत ज़्यादा हैवी पेन था। जब मैंने उसको चेक करवाया ना, फिर जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो डॉक्टर ने जो मुझे बताया ना, एकदम से मैं सुन के एकदम हिल गया। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके तो स्टोन है, वो भी 11 mm का। पहले तो डॉक्टर ने मेज़र नहीं करा, उसने कहा कि 8 mm की है, पासेबल है, पास हो जाएगी दवाइयों से ही। फिर जब उसने मेज़र करी तो उसने बताया कि आपके तो 11 to 12 mm का स्टोन है पूरा प्रॉपरली, उसी रीज़न से आपको ये पेन उठ रहा है। और गाइस, पथरी का पेन, जो स्टोन का पेन होता है ना, वो इतना गंदा होता है सच्ची में, कि मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि भाई मुझे क्या हो रहा है, इतना पेन था गाइस, इतना पेन। फिर मुझे वहाँ वहाँ मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगा। अब वो इंजेक्शन भी ऐसा पावरफुल इंजेक्शन था दर्द रोकने के लिए, इंस्टेंट दर्द रोकने के लिए, कि बस उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ही है। फिर अब देखो, मैं ये मेडिसिन लेके आया हूँ सारी, ये सिरप दिए हैं, ये देखो, ये जो नीरी टैबलेट होती है मेन। अब ये गाइस इतनी पावरफुल मेडिसिन है ना, कि बस अलग ही कर दे रही है खाने के बाद, बिल्कुल ऐसा कर दे रही है कि हैवी सा, और उसके बाद नशा नशा, और उसके बाद बिल्कुल पेन तो हटा ही दे रही है बिल्कुल, ये मतलब बंद कर दे रही है पेन, लेकिन जो सर घुमा रही है ना, और वीकनेस ला रही है जो बॉडी के अंदर, वो बहुत अलग है। तो अभी डॉक्टर ने तो अभी यही कहा है कि 10 डेज़ की आप मेडिसिन लो, उसके बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड होगा, फिर चेक होगा कि वो कुछ कम हुई है मेडिसिन से या नहीं हुई है। अगर हुई होगी तो वेल एंड गुड है, ऐसी पासेबल हो जाएगी हल्का करके। लेकिन अगर नहीं असर आ रहा है, अगर नहीं दवाइयों का कोई मतलब नहीं हो रहा है असर, तो फिर ऑपरेट ही है, फिर ऑपरेट ही बताया डॉक्टर ने। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, अभी हमें भी नहीं पता कि कैसा है। लेकिन यह है कि पेन को थोड़ा रिलीफ है, थोड़ा बहुत पेन होता है रात को, वो मेडिसिन लो तो सही ठीक हो जाता है। बाकी अब देखो, पानी पीते रहना है, पीते रहना है, पीते रहना है, अब यही है। अब देखो, लेकिन ट्रिप बहुत ही बढ़िया गई। बट वो तो सही है कि साथ में थे जिन्होंने फटाफट मेडिसिन भी ले आए और सब कुछ ले आए, जिससे मुझे वहाँ पे भी रिलीफ हो गया। वरना स्टोन का पेन बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि पूरी रात हम ड्राइव करके आए हैं, पूरी रात हम ड्राइव करते हुए आए हैं। क्या कहते हैं, भाई लोग और मैं पूरी रात ड्राइव करते हुए आए हैं साथ साथ। तब भी मतलब ये था कि पेन नहीं हुआ, वो तो सही है कि पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर वो रास्ते में पेन हो जाता है या कहीं पे पेन हो जाता तो बहुत दिक्कत होती। और हमें तो पता ही नहीं था गाइस कि ये लाइक कि मेरे स्टोन है या कुछ, क्योंकि कभी ऐसा पेन उठा ही नहीं मेरे। बस एक बार वहाँ पे उठा मनाली में पहुँचते ही अगले दिन, तो मुझे लगा कि गैस्ट्रिक पेन है। लेकिन जब घर आके फिर से उठा बहुत भयंकर, उससे भी भयंकर, तो मुझे लगा कि भैया अब तो इसे चेकअप ही करा लो, क्या चीज़ है। फिर जब चेकअप कराया सुबह, तो फिर पता लगा कि मेरे 11 to 12 mm का स्टोन है। तो बस यही है कि मनाली से आके बस ये थोड़ी एक टेंशन वाली बात हो गई, वरना मैंने तो सोचा था कि व्लॉग्स आएंगे कंटिन्यूसली, पूरा बढ़िया एकदम एपिसोड। मुझे इस चक्कर में मैं एडिट भी नहीं कर पाया, इस चक्कर में थोड़ा डिले हो गए मेरे व्लॉग्स, क्योंकि मुझे पेन ही इतना था, और ऊपर से मेडिसिन ऐसी है कि मुझे वो ही नहीं रहता था कि मैं मतलब कुछ काम भी कर पाऊँगा या नहीं। तो इसी रीज़न से अब तो चलो ये मेडिसिन है, मेडिसिन खाऊंगा मैं, और उसके बाद देखता हूँ कैसा रहता है कैसा नहीं। ठीक है, सो गाइस, मैं आई होप कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरा जो स्टोन है वो अच्छे से बिल्कुल नॉर्मली पासेबल हो जाए, पास हो जाए, और उसके बाद मुझे ऑपरेट की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं थोड़ा ऑपरेशन से डर रहा हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है ना, तो उससे थोड़ा मैं डर रहा हूँ। क्योंकि बात यह है कि जब मेडिसिन ही इतनी पावरफुल है, तो वो तो बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन है ना बेहोश करने का, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा उस चीज़ से डर रहा हूँ।
तो कोई बात नहीं, देखते हैं। आई होप कि इसी मेडिसिन से ही ये ठीक हो जाए पूरा का पूरा। गाइस, यहाँ हल्द्वानी में एक डॉक्टर है प्रशांत निगम करके, ये आपका मुखानी रोड पे मनोज त्रिवेदी से पहले उसका वहाँ पे एक अपना पर्सनल क्लिनिक खोली है और वो स्पेशलिस्ट इसी स्टोन के लिए ही है, स्टोन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो मैंने उसी को दिखाया है, तो उसने ये अभी मुझे रिकमेंड करा है कि अभी पहले मेडिसिन लो 10 डेज़ की, फिर अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें मैं देखूंगा कि रिकवरी हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही होगी इनके तो फिर ऑपरेट है, अगर रिकवरी हो रही होगी तो वेल एंड गुड है। और मैं यही होप करता हूँ कि रिकवरी हो ही जाए मेडिसिन से, क्योंकि ऑपरेशन से तो थोड़ा मैं भी डरता हूँ ऑपरेट कराने से ना। और अभी एज भी इतनी नहीं है, तो ये है कि अभी ऑपरेशन से जितना हम बच के रहें तो उतना ही हमारे लिए बढ़िया है। जैसा कि आप लोगों ने मनाली वाला व्लॉग जो है पूरा आपने देख ही लिया होगा कि हम कैसे कैसे गए, कहाँ कहाँ गए। तो ये था कि थोड़ा तबीयत की रीज़न से भी और थकान भी बहुत हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबा रूट है, बहुत लंबी जर्नी हो गई थी हमारी। तो इस रीज़न से ये है कि कहीं कहीं हम शूट कर पाए, कहीं कहीं हम शूट नहीं कर पाए। ओके, सो ठंड भी बहुत थी, तो इसी रीज़न से आपने वाला ब्लॉग तो पूरा देख ही लिया होगा कि हम कहाँ गए, कैसे कैसे हमने वहाँ पे एंजॉय करा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हर्ष मिनी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।